ताप सताते नहीं, मतलब ताप आएंगे तो सही, पर उसका प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा नहीं होगा, उससे वो ज्यादा विचलित नहीं होंगे, ऐसा स्वभाव स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार भागवत जी के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन की बात बताई गई। भागवत जी के तृतीय श्लोक में श्री वक्ता के विषय में बताया गया कि निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवत जी क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भागवत जी स्वयं फल हैं। भागवत जी से कभी फल की कामना मत करना। फल से कभी भी फल नहीं मांगा जाता, वृक्ष से फल मांगा जाता है। फल से क्या मांगा जाता है? फल से रस मांगा जाता है, फल से रस मांगा जाता है, फल से भूख की निवृत्ति मांगी जाती है, मतलब क्षुधा निवृत्ति मांगी जाती है, और फल से अनेक फल प्रकट करने का बीज मांगा जाता है। फल से फल नहीं मांगते आप, भागवत जी से कोई फल नहीं मांग सकते। आप कहोगे तो हम तो कृष्ण मांग रहे हैं, तो श्री कृष्ण फल है ही नहीं। श्री कृष्ण तो रसो वैशः, वो तो रस ही है, इसीलिए वो रास रासेश्वर है। भागवत जी से फल नहीं, ये भागवत स्वयं फल है। फल से रस मांगो, रस माने श्री कृष्ण मांगो। रस मिलता है तो सुख मिलता है। क्षुधा निवृत्ति मांगो, अपनी भूख की निवृत्ति मांगो भागवत जी से। भूख की निवृत्ति मतलब संसार के भोग विलास काम वासना आदि, इन सबको भोगते 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 कोई समय ही नहीं है, कोई इनकी अवधि नहीं है, कितना भोगना है। ऐसा कुछ करें भागवत जी की अब हमारे हृदय की इच्छा पूरी हो जाए। तो श्रीमद् भागवत जी क्या करती है? इच्छा पूर्ण, इच्छा निवृत्त कर देती है, फिर इच्छा समाप्त हो जाती है। कथा के आश्रय में रहने वाले व्यक्ति को फिर संसारी भोग की इच्छा नहीं रहती। हमारे ब्रज की बोरी सखी गाती हैं, ऐसो दुख दीजो ही माही, बिनु पद कर्ज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो ही माही। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दीजो ही माही। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही माही। भैया, परम भागवत परम वैष्णवों का स्वरूप कैसा हो जाता है? संसारी भावों में उनकी ज्यादा रुचि नहीं होती। वो तो कृष्ण पर, कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण 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 संबंध जो मिले वही स्वीकार है, बस उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। एक हमारे उत्तर प्रदेश में एक परम भक्त हुए, भक्तमाल जी में उनकी कथा आती है। उनका नाम था मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था? वैसे उनका असली नाम था सूरध्वज। क्या नाम था? सूरध्वज। आप हरदोई करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, हरदोई के पास में संडीला नाम का एक स्थान था, वहां के सूबेदार थे। अकबर ने आपको वहां का सूबेदार बना दिया था। तो आपका काम क्या था? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साल भर पूरे नगर के व्यापारियों से, नगर के बड़े बड़े सेठ साहूकारों से कर इकट्ठा करते थे, टैक्स इकट्ठा करते, और साल में एक दिन वो सारे साल भर का जो कर था वो दिल्ली भेजते थे बादशाह के पास। बहुत सावधानी से सुनना।
तो आपका ये काम था कर इकट्ठा करना, और इकट्ठा करके सारा कर जो है वो बादशाह को भेज देना। पर आपके मन में बहुत भावना आती थी कि इतना सारा कर इकट्ठा करके बादशाह को भेज देते हैं, पर बादशाह पता नहीं इसका क्या प्रयोग करता होगा। इतना तो पूरे भारत से कर उसके पास आता है, एक आध गांव से नहीं जाएगा तो कोई बादशाह कंगाल तो हो नहीं जाएगा। तो आपने धीरे धीरे क्या किया, जितना कर इकट्ठा करते थे उस कर को संत सेवा में और ठाकुर जी की सेवा में लगा देते थे। एक बार आपने क्या किया, वृंदावन में मदन मोहन लाल जी विराजते थे। आजकल मदन मोहन जी कहां विराजते हैं पता है? राजस्थान में करौली करके स्थान है, वहां विराजते हैं। पर मदन मोहन जी पहले प्रकट कहां हुए? वृंदावन में। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो। वही मदन मोहन जी की कथा है। तो हम ये बात बता रहे हैं कि भाई वैष्णवों का तो प्राण धन श्री कृष्ण ही हो जाते हैं। वो अपने जॉब, अपने व्यापार में भी कृष्ण को ही ढूंढते हैं। तो सूरध्वज जी ने क्या किया, संडीले में खूब सारा गुड़ खरीदा, और गुड़ खरीद करके बैलगाड़ियों में लदवा करके बैलगाड़ी वालों से कहा इसको लेकर के जाओ वृंदावन, और वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर में जाकर के हमारी तरफ से अर्पित कराओ। हम तो अभी जा नहीं सकते, हम बहुत काम में हैं, हमारी तरफ से प्रसाद वहां पहुंच जाए मदन मोहन जी की सेवा में। तो सब लोगों ने कहा, बोले आप इतना महंगा गुड़ यहां से खरीद करके और बैलगाड़ी में भेज रहे हो, इससे बढ़िया तो किसी को रुपया दे के भेज दो, वृंदावन में ही गुड़ खरीद करके दे देंगे। सूरध्वज जी बोले नहीं, ऐसा थोड़ी ही होता है। अरे अपने पास की सामग्री अपने प्रेमी को दी जाती है कि प्रेमी के पास की सामग्री उठा करके? आप मेरे घर आए मेरे जन्मदिन पे, आपने देखा सब लोग उपहार लेके आए, हम तो खाली हाथ आ गए। तभी आपने क्या किया, हमारे घर में ही एक बढ़िया सुंदर ठाकुर जी का चित्र लग रहा था, उतार करके और आपने मुझे कहा हैप्पी बर्थडे टू यू महाराज। हम कहेंगे भैया ये क्या है? बोले उपहार है आपके जन्मदिन का। मेरी घर की सामग्री मेरे सामने ही उतार के मुझको ही दे रहे हो। सूरध्वज जी बोले वृंदावन तो ठाकुर जी का ही है, और ठाकुर जी का वृंदावन, तो वृंदावन में जो गुड़ है वो भी ठाकुर जी का ही है। अब वही गुड़ खरीद के ठाकुर जी को दे दूं, ये कौन सी बड़ी बात? समझ में आई बात? वृंदावन से प्रसाद खरीद के बिहारी जी का ही भोग लगा देते हो आप लोग। अगली बार जलंधर से बना के लेके जाओ और जाके भोग लगाओ। आप लोग वृंदावन के बाजार से खरीद के लगा दो, ठाकुर जी कहते ले मेरे घर को मुझे दे रो है, मेरी रसोई को बनो मुझे खिला रो है, अपने घर से बना के लाता तो जानता मैं। हमारे रसिका पागल बाबा नाम सुना होगा आपने, महाराज उनके संग भी बिहारी जी बड़ी लीला करते थे। पूज्य श्री रसिका पागल बाबा महाराज बहुत अच्छे कीर्तन गाते थे। तो एक बार उनने कोई बहुत सुंदर लड्डू बनाए, और लड्डू बना करके थोड़े वो अस्वस्थ रहे होंगे, मंदिर नहीं जा पाए, किसी बालक को बोला सुन बिहारी जी को भोग लगाया। बालक बोला ठीक है। अब बालक था आलसी, उसने क्या किया, वो पीछे से ही खड़ा हुआ, उसने देखी बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, और उसने ऐसे ही ऊपर से दिखा के लड्डू और लेके वापस चला गया। महाराज जी ने पूछा भोग लगाया है बिहारी जी को? बोले हाँ लगाया है बाबा। ला पवाए दे मुंह को। जैसे ही परोसो सामने, भोग पाते ही एक ग्रास लेते ही तुरंत बुलाया, बोले इधर सांची बताइयो, तो तेरी सौगंध है, तो तेरी मैया की सौगंध है, तो तेरी बहू की सौगंध है, तेने भोग लगाया हो ठाकुर जी को? बाबा मंदिर तो गयो में बहुत भीड़ी हती, सो मैंने दूर सोई यो दिखा दियो लड्डू, और लड्डू दिखा करके मैं तो आए गयो। बाबा बोले कल को आइयो, दोपहर में भोजन करवे, मैं हूं दूर ते थाली दिखा दूंगा तो ये ले रोटी सब्जी यहीं तो दूर ते खा लियो सबरीन ने। अरे ऐसे भोग लगाओ करे, तो वाने की बाबा फिर कहा करे इतनी भीड़ है तो? बोले भैया मंदिर में जाओ, और मंदिर में जाकर के बिहारी जी को निहार करके और
एक क्षण के लिए चित्त में नेत्र बंद करके बिहारी जी को चित्त में विराजमान करो और चित्त में विराजमान करके सामने चौकी पे अपनी सामग्री पधरा दो और पधरा करके अपने हाथन से पवा करके ऐसे भोग लगाओ, मानसी में भोग लगाओ ठाकुर जी को, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। ऐसे तो दूर से हमारी कोई सामग्री स्वीकार नहीं, तो मन में ठाकुर जी को बिठा के मन में आसन आदि चौकी लगा के जो सामग्री बना के लाए हो उसका भाव रख के वैसे ही पवा दो। और या फिर मंदिर में समीप जाने का अवसर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो मंदिर की कोई प्रसादी, कोई फूल माला मिली हो, कोई तुलसी मिली हो, वो वहां में नेक पधरा दो, सो ठाकुर जी को भोग है गयो। दूर से दिखावे थे काम ना चले। तो सूरत ध्वज जी बोले भैया ये जितने गुड़ है ये सब लेके जाओ वृंदावन। वृंदावन को गुड़ खरीद के थोड़ी देंगे ठाकुर जी को, वृंदावन तो पूरा ठाकुर जी को ही है, वहीं को गुड़ दे के दियो तो का कियो। महाराज 10 दिन लगे बैलगाड़ियों को वृंदावन पहुंचने में, और 10 दिन में कितना किराया लगा होगा, कितने महंगे गुड़ वृंदावन पहुंचे। लेकिन सूरत ध्वज जी का भाव कितना शुद्ध था। बंधु गुड़ के ठाकुर जी चटोरे नहीं है, वस्तु की कोई लालसा नहीं है ठाकुर जी को। ठाकुर जी को लालसा भक्त के मन की भावना की है। गुड़ पहुंचे रात्रि 10 बजे, मदन मोहन जी के कपाट बंद हो चुके थे, मदन मोहन जी शयन कर चुके थे। लेकिन जैसे ही गुड़ वृंदावन में पहुंचे मदन मोहन जी की निद्रा खुल गई। मदन मोहन जी बोले इतनी दूर ते संडी लेते वाने गुड़ भेजे हैं और मेरो तो शयन है गयो, और मुझको तो अभी मन कर रहा हो कि वाके गुड़न ते बढ़िया चाशनी बने, वहां में पुआ तल तल के मुंह आमे, मैं तो पुआ पाऊंगा। अर्धरात्रि में रसोईया को और पुजारी को दोनों को स्वप्न दिया मदन मोहन जी ने। पुजारी के स्वप्न में मदन मोहन जी आ गए तो पुजारी बोले जय जय कहा भे हो, आप सोनाए रहे? बोले ना मुझको भूख लग रही है। बोले आपके सिराने इतना बड़ा बंटा भोग रखो, वहां में इतनी सारी सामग्री रखी, पालो। रात्रि में ठाकुर जी के पास सामग्री रखी जाती, भूख लगे तो पालें। ठाकुर जी बोले ना बा में जो धरो वो पावे की इच्छा ना है, कछु और पावे की इच्छा है रही है। पुजारी जी बोले कहा पानो है आपको? बोले अभी अभी हमारो एक भक्त है सूरत ध्वजवा ने संडी लेते गुड़ भिजवाए हैं, उन गुड़न को गरम करके चाशनी बनाओ, वहां में पुआ तल तल के मुंह को पवाओ, पुआन को तल के वहां में बोर के चाशनी में करके मुंह को पवाओ, मुंह को भूख लगी है। पुजारी जी बोले अभी तो अर्धरात्रि हरी जय जय, नेक देर आप सो ले, सुबह मंगला करके और मंगला करके फिर बढ़िया रसोई चेता के वो आ जाएगा रसोईया, बना करके राजभोग में आपको पुआ पवाऊंगा। मदन मोहन जी रोने लगे, बोले मुंह को इतनी 10 दिना ते प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं कि गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, और 10 दिना बाद ये पुआ आए हैं तो तुम और मुंह को प्रतीक्षा करवा रहे हो, यूं कह रहे हो सुबह तक प्रतीक्षा करो। या तो मेरो भोग अभी लगाओ, नहीं तो सुबह तक मैं कहीं भाग जाऊंगा। ठाकुर जी ने तुम्हारा चेतावनी दे दी। अब बताओ हमारे ठाकुर जी ऐसे करते हैं? पर सूरत ध्वज का भाव इतना सुदृढ़ है कि ठाकुर जी रात में पुजारी से लड़ रहे हैं कि अभी बना पुआ, और महाराज अर्धरात्रि में सर्दी के समय पुजारी नहा धो के आए हो, रसोईया संग लेके आए हो, और रसोईया को ला करके पहले चूल्हा जलाए हो, चूल्हा जला करके वहां में सब तेल आदि डाल के घी आदि में पुआ तल करके वहां में गुड़ में बढ़िया चाशनी में करके बोर के अर्धरात्रि में 2 बजे मंदिर खोल के मदन मोहन जी को भोग लगाए हो। जब पुजारी जी ने मदन मोहन जी को मंदिर खोलो तो मदन मोहन जी की लार टपक रही मुंह में थे। क्यों? पिपासु बैठे, कब पुआ हमें कब पाऊं मैं। इतना प्रेम कोई कर सके तो ठाकुर जी करें। आज भी करने को तैयार बैठे हैं ठाकुर जी तो प्रेम, पर हमारो भाव वैसो है ही नहीं जैसे सूरत ध्वज को। अगली बार वृंदावन यहीं से जलंधर से ले जाइयो सामग्री, ठाकुर जी वहीं स्वीकार कर लें आनंद से। तो भागवत जी से रस की कामना करो, भागवत जी से फल की कामना मत करो। भागवत जी तो स्वयं फल है आपके सत्कर्मों का, आपके भजन का, आपके पूर्व में किए गए सारे सत्कर्मों का आज आपको फल मिला है कि आप कथा सुन रहे हो।
भागवत जी फल स्वरूप मिली है आपको, फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से तो रस मांगा जाता है। और रसो वैसह, रस कौन है? श्री कृष्ण। भागवत जी तो कृष्ण मांगो, भागवत जी से तो ठाकुर जी मांगो। पिबत भागवतम रसमालयं मोहर हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को अपने कान रूपी दोनों में भर भर के पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो, कब तक पियो? बोले पीते ही रहो, पीते ही रहो, जब तक ठाकुर जी मिल नहीं जाए तब तक पीते ही रहो। अरे कहां तक कहें, हमारे यहां तो ऐसे ऐसे भक्त भी हुए, ठाकुर जी मिल गए, वाके बाद भी कथा नहीं छोड़ी। श्री हनुमान जी महाराज साकेत धाम गए नहीं राम जी के साथ में, क्यों? राम जी से पूछा वहां कथा होती है? बोले नहीं, कथा तो नहीं होती साकेत में। बोले हनुमान जी बोले तो हम नहीं जाएंगे। राम जी बोले जहां हम साक्षात बैठे हैं वहां कथा की क्या आवश्यकता? कथा तो वहां होती है जहां हमारा अनुभव नहीं है, जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, कथा तो वहां होती है। हनुमान जी बोले भगवान साकेत आपका आपको बधाई में देते हैं, पर हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कथा वहां नहीं है। पृथ्वी पर रहना मंजूर है, क्यों? क्योंकि कथा यहां होती रहती है, कहीं ना कहीं कथा सुनने को मिल ही जाती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अच्छा एक चीज आज सुनो, महाराज जी ने भी मुझे कहा कि आप थोड़ा कहिएगा सब हिंदू एक हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को नहीं सुनाना होता, हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं को सुनाना है। हनुमान चालीसा का पाठ अपने जीवन में आने वाले आर्तों को सुनाना है। हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके तो राम नाम सुनाना चाहिए, हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके तो कोई कथा सुनानी चाहिए। हम जब भी कहीं हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, कहीं भी पूरे भारत में या कहीं भी जहां पे भी हनुमान जी विराजते हैं, हम एक लीला या एक प्रसंग जरूर हनुमान जी को सुनाते हैं। क्यों? प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, राम लखन सीतामन बसिया। ठाकुर जी की लीला इतनी प्रिय लगती है, हनुमान जी को इतनी प्रिय लगती है कि आप कभी पी गई ब्रज की तब पिय पाया, नाम रस मीठा है, राम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा हे कथा रस मीठा रे, राम रस मीठा हो कथा रस मीठा रे, कथा रस मीठा ओ कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुधान नाम रस मीठा है, राम रस मीठा है, नाम रस मीठा रे। राम रस मीठा। और किसने पिया? ओ राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। और आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का भैया रे, न मनवा बस का भैया रे, न मनवा बस कौन? हे गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, प्यारे गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। हे ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का भैया रे,